जय हिंद सभी को। ज्ञान संगम एकेडमी के तरफ से मैं हूं अभिषेक, आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2024 का इंतजार बहुत लंबा हो चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आप समझ रहे हैं अब अगस्त आ चुका है। आखिरकार उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के आप जानते हैं कि तरफ से अभी तक कोई गाइडलाइन एकदम स्पष्ट नहीं आ पाई कि कब से एग्जाम होगा, किस दिन से एग्जाम होगा। लेकिन फिर भी एक नई गाइडलाइन आई हुई है जिससे हम ये बताएंगे कि क्या है नया नियम और कब से पेपर शुरू होगा, क्या इंतजार का वजह क्या है, कारण क्या है। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा जो आयोग है, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी माध्यमिक, बेसिक और उच्चतर स्तर के लिए जो भी शिक्षा सेवा चयन आयोग होते थे, जो भी शिक्षा रिक्रूटमेंट बोर्ड होते थे, टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड, वो सबको मर्ज करके अब एक कर दिया गया है। तो नई गाइडलाइन से कराई जाएगी अब लंबित अध्यापक परीक्षा। आखिरकार इस नई गाइडलाइन के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें क्या है, तो सबसे पहली बात कि एग्जाम कराने के लिए जो फंड चाहिए उसके लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था करनी पड़ेगी और वो जब तक बजट की व्यवस्था करनी पड़ेगी और ये अतिरिक्त बजट जो होगा इसी के इंतजाम में अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग जुटा हुआ है। अशासकीय महाविद्यालय और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होनी है उसके बारे में आप सभी को जानकारी है कि इसके 4163 टीजीटी पीजीटी के कितने पोस्ट थे, 4163 जो पोस्ट थे और साथ में एपी के असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पोस्ट है 1017। इन पदों पे जो वैकेंसी आई थी, एग्जाम नहीं हो पाया था, इसके बारे में जो गाइडलाइन है वो कुछ ऐसी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है, अलग से बजट का इंतजाम किया जा रहा है। नई दिशा निर्देश के तहत प्रश्न पत्र को 2 प्रिंटिंग प्रेस में छपने की बात भी कही जा रही है। परीक्षा केंद्र जो है सीसीटी कैमरे में ही होगी निगरानी में, अलग से कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। परीक्षा में शामिल जो अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक हाजिरी ली जाएगी, आइरिस कैप्चरिंग के जरिए उनकी पहचान की जाएगी, फिंगरप्रिंट नहीं, आइरिस कैप्चरिंग की जगह। और प्रश्न पत्रों को कई स्तरीय सुरक्षा वाले बॉक्स में रखा जाएगा, यानी बॉक्स की निगरानी, माने बॉक्स में जो लॉक होंगे वो डिजिटल लॉक होंगे। परीक्षार्थियों की संख्या 5 लाख से अधिक होने पर परीक्षा को कई पालियों में करानी होगी, इसके लिए भी व्यवस्था करने की बात कर रही है। इसके लिए भी अतिरिक्त बजट के लिए पूरी तरह से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। तो ये जाहिर सी बात है, जो 2 साल से लंबित परीक्षा है ये अभी अगस्त का महीना चल रहा है और इन सारी प्रक्रियाओं को देखते हुए ये माना जा रहा है कि नवंबर में एग्जाम के डेट आएंगे, नवंबर में एग्जाम के डेट आएंगे और अक्टूबर में लगभग अक्टूबर के करीब, आपके अक्टूबर के लास्ट तक आपको जो भी पूरी प्रक्रिया है, जो भी पूरी नियमावली के तहत कैसे क्या होने वाली है, ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। तो टीजीटी पीजीटी एपी के पेपर अक्टूबर में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगस्त में फंड और बाकी चीजें जो ऐसे आप जानते हैं कि अध्यक्ष से लेकर बाकी चीजें लोगों की ज्वाइनिंग कराने के बाद इस प्रक्रिया को और तीव्र गति से गति मिलेगी। चलिए, तो ये जानकारी रही जो हमें, ये जानकारी जो पता चली है कि किस हिसाब से चीजें हो रही है। प्रिंटिंग प्रेस का चयन हो गया, ये पूरा प्रोसीजर का जो है, पूरा प्रोसीजर जो है वो पूरी तरह से वेरीफाई कर लिया गया है। जैसे आप जानते हैं यूपी पुलिस में जो पेपर लीक की घटना के बाद दोबारा पेपर के एग्जाम डेट आ गए हैं, सारी प्लानिंग हो गई है कैसे पेपर होगा, पेपर लीक से बचने के लिए एसटीएफ की निगरानी में बाकी सारी व्यवस्था जैसे यूपी पुलिस में की जा रही है वैसे यहां पर भी वैसा ही सेम चीज। तो यूपी पुलिस जो है एकदम से एक ट्रायल होगा कि अगर उस पेपर में पूरी तरह से ऐसी घटना देख ली गई कि किसी प्रकार की कोई घटना लीक, पेपर लीक और बाकी चीजें नहीं हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है वही चीजें यहाँ पर भी अप्लाई होंगी, वही मॉडल अप्लाई होगा, उसी तरीके से पेपर के कराने की चीजें जो है अडॉप्ट कर ली जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड में आपको पता है टेट का फॉर्म जो है वो रिलीज हो गया है, ऐसे ही उत्तराखंड में भी रिलीज हो चुका है, अगर आप चाहें तो जरूर भर सकते हैं। फिर वहां पर जो दूसरा जो पेपर होगा यानी शिक्षक भर्ती जब आएगी तो वहां पे शिक्षक बनने का एक अवसर आपको मिलेगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।